दोस्तों, काफ़ी बार हमको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है या हॉस्पिटल में विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है, या तो हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए या किसी रिश्तेदारों के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए या जो पहचान के लोग हैं उनके लिए। तो जब हम हॉस्पिटल में उस पेशेंट को मिलने जाते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया होगा तो वहाँ का जो वर्किंग है, टाइप ऑफ वर्किंग, मेथडोलॉजी ऑफ वर्किंग, वो कुछ इस प्रकार से होता है। पेशेंट से डायरेक्टली जो ट्रीटमेंट देनी है, फॉर एग्जांपल कुछ सलाइन देना है या फिर कुछ इंजेक्शंस देने हैं या कुछ टैबलेट्स देने हैं या कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो देने के लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ होता है, मे बी सिस्टर्स हो या ब्रदर हो या वॉट एवर दे कॉल इट टू देम। फिर उसके बाद एक विजिट होती है कुछ जूनियर डॉक्टर्स की। ये आते हैं और ये देखते हैं कि वो सिस्टर्स ने या वो ब्रदर ने, वो पर्टिकुलर स्टाफ ने ये काम सही किया है या नहीं किया है, ये उनका काम होता है। फिर उसके बाद आते हैं सीनियर डॉक्टर्स। वो ये देखते हैं कि पेशेंट के सभी पैरामीटर्स ठीक तो चल रहे हैं, जो हम लाइन ऑफ एक्शन रखा है ट्रीटमेंट के लिए वो असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। ये वो इंटेंशन से वो पेशेंट को मिलने आते हैं कि आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या करना है, ये डिसाइड करने के लिए। फिर उनके ऊपर होते हैं और एक चीफ डॉक्टर या मेन डॉक्टर हम उसको कहेंगे, या वो मेंटोर कहेंगे, जो सिर्फ क्रिटिकल स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं या जहां पर जरूरत है, जैसे ऑपरेशन करना है, बहुत क्रिटिकल है, उसी वक्त उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। बाकी ये जो वर्किंग है यहाँ पर वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल बताने का मेरा रीजन ये था कि ये एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में भी लागू हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बिजनेसेस है, टीएसपी होलसेलिंग का जो बिजनेस है आपका और मेरा, या डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, इसमें कम से कम ना 4 प्रकार के लोग हमारे बिजनेस में होने चाहिए। मैं 4 लोग नहीं कर रहा हूं, मैं 4 प्रकार के लोग कह रहा हूं जिनका इन्वॉल्वमेंट हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ है या उनका रोल हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ है। देखिए, हमारे बिजनेस में काफ़ी एक्टिविटीज होती है, जैसे ऑर्डर लेना है, ऑर्डर आगे हमारे सप्लायर को देना है, फिर मटेरियल अगर आता है ट्रांसपोर्ट से तो उसको स्टोर में अरेंज करना है, फिर बिलिंग का एंट्री है, फिर ऑर्डर आने के बाद डिस्पैच करने के लिए बिल बनाना है, पैक करना है, XYZ 1 2 3 4 5 6 कम से कम 40 से 50 एक्टिविटीज है जो हमारे बिजनेस में लगातार चलती रहती है। और ये मैंने देखा है कि काफ़ी बिजनेसेस में, काफ़ी होलसेल स्टोर्स में या जो भी शॉप्स है हमारे, यहाँ पर जो ओनर होता है ना, वही ये चीज़ें करने की कोशिश करता है। रीज़न मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी बारीक बारीक एक्टिविटीज़ है जो शायद किसी और से करा के ली जा सकती है, वो ओनर खुद वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर देता है। तो मेरे विचार से इन एक्टिविटीज़ को या इन रोल्स को या इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 4 प्रकार में हमने डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटर, एक रोल हो गया। आपके बिजनेस में कम से कम एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो ये जितनी भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करेंगे, वो खुद करेंगे वो एक्टिविटी, उसको हम इम्प्लीमेंटर कहेंगे। दूसरा, एक शख्स आपके बिजनेस में, एक टीममेट्स आपके बिजनेस में ऐसा होना चाहिए जो इन एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, उनको मॉनिटर कहेंगे, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसा हमने डिसाइड किया था वैसा ही हो रहा है कि नहीं, या वो ऑब्जर्व करके, वो जो इम्प्लीमेंटर है उसके साथ काम करके उन्हें वो इनपुट मिलते जाएंगे कि यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये मटेरियल पैक करते समय क्या दिक्कत आ रही है, या बिल फीड करते समय क्या दिक्कत आ रही है, या फिर सेल्स कॉल में क्या दिक्कत आ रही है, या रिकवरी कॉल में क्या दिक्कत आ रही है, या जब हम मटेरियल पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट से मंगा रहे हैं तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसका मॉनिटरिंग ये मॉनिटर करेंगे। देन थर्ड इज थिंकर, और मुझे लगता है कि ये थिंकर, ये ओनर होना चाहिए। हम ये काफी बार ऐसा समझ बैठते हैं कि
बिजनेस करना मतलब काम करना। फिर वो जो भी काम हमारे बिजनेस में हो, फिर वो काउंटर सेल हो, वो मटेरियल पैक करना हो, वो फोन पर ऑर्डर लेना हो, फोन पे रिकवरी के लिए फॉलो अप करना है, या फिर हमारे जो वेंडर्स है, हमारे सप्लायर्स है, उनको कॉल करना है, उनका पेमेंट हमने ही करना है। ये जो काम है डेली के, ये काम करना मतलब बिजनेस करना, ऐसा तो कहीं हम समझ नहीं बैठते हैं। ऐसा एक मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मेरे विचार से एक ओनर, एक बिजनेस ओनर या एक एंटरप्रेन्योर, अगर हम थोड़े सा वाइड स्कोप में अगर उसको सोचेंगे, उनके बारे में, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो उनका मेजर काम होता है इस ओनर का सोचना और इम्प्रूवमेंट करना। दो काम मेजर, एक बिजनेस के बारे में जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी हमारा बिजनेस जिस दिशा में जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, जिस हाइट तक वो जा सकता है, इसका अंदाजा लेना और उसके बारे में सोचकर उसको इम्प्रूवमेंट करना। फिर भले वो एक्टिविटी पैकिंग, बॉक्स पैक करने की क्यों ना हो, मटेरियल रखने की क्यों ना हो स्टोर में, या किसी से ट्रांसपोर्ट से मटेरियल लाने की क्यों ना हो, या बिलिंग करने की क्यों ना हो, या बिलिंग चेक करने की क्यों ना हो, हर एक्टिविटी के ऊपर सोचना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ये मेजर काम ओनर का है, जिसको हम थिंकर कहेंगे। ये हो गया तीसरी टाइप का शख्स हमारे बिजनेस में। और चौथे टाइप का और एक शख्स हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है, जो मैंने महसूस किया है कि एक मेंटोर या एक एडवाइजर हमारे बिजनेस में होना चाहिए। फिर वो हो सकता है वो हमारे दोस्त हो, या हमारे रियल में कोई अगर लाइफ कोच है, मेंटर है, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, या कोई रिश्तेदार है जो आपको या मुझे मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे बारे में जानते हैं। वो एक रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रल रहकर एक 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या गलतियां हो रही है, सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई स्पीड तो कम नहीं हो रही है, डिट्रैक्ट तो हम नहीं हो रहे, डीरेल तो नहीं हो रहे, ये सब बताने का काम ये एडवाइजर, ये कंसल्टेंट, ये मेंटर हमको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 रोल्स अगर हम समझ पाए तो मेरा दावा है कि आज अगर हम दिन भर में 10 घंटा काम करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, 4 शख्स एक बिजनेस में, 4 शख्स मिनिमम रोल्स कहेंगे हम। हो सकता है इनिशियली कुछ रोल्स ओवरलैप हो जाए, इम्प्लीमेंटर का और मॉनिटर का रोल ओवरलैप हो जाए, या इम्प्लीमेंटर का, मॉनिटर का और थिंकर का रोल ओवरलैप हो जाए। ऐसा हो सकता है इनिशियली, जब तक वो बिजनेस शेपअप नहीं होगा, एक मॉडल क्रिएट नहीं होगा तब तक। लेकिन 4 रोल्स हमेशा हम ध्यान में रखते हैं, और इसी 4 रोल्स को लेकर हमको बिजनेस को आगे लेकर जाना है। ये अगर हम कर पाते हैं तो मिनिमम 25% आपका समय बचेगा। अगर हम आज 8 से 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो आप ये महसूस करोगे कि डिवीजन करने के बाद कम से कम आपके पास 2 से 3 घंटा फ्री मिल जाएंगे आपको, और उस 2 से 3 घंटे में आप आपके बिजनेस को 2x, 5x, 10x या 30x, जो भी आप चाहते हो वो लेकर जाने के लिए आप सोच सकते हो। और दैट इज व्हाट द रियल एंटरप्रेन्योरशिप इज। ये एक जर्नी है, रियल जर्नी रहेगा, जो एक अपना रेगुलर जो होलसेल स्टोर है या रेगुलर जो होलसेल बिजनेस है, उस बिजनेस को एक टॉप क्लास प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको मदद करेगा। सो विद दैट आई एम डन। थैंक यू वेरी मच। लेट्स ग्रो।